डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश में आतंकी एवं अन्य विभाजनकारी शक्तियां तेजी से सक्रिय होती दिख रही हैं। बस्तर क्षेत्र में कुछ ही दिनों पहले सेना के एक जवान सहित 7 सुरक्षाकर्मियों की माओवादियों द्वारा हत्या की जा चुकी है। कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं की हत्याओं का क्रम पाकिस्तान के बुरे हाल के बावजूद रुकता नहीं दिख रहा। इसी कड़ी में पिछले दिनों पुलवामा में कश्मीरी हिंदू संजय शर्मा की हत्या कर दी गई। इसके अलावा पंजाब के हालात भी बिगड़ते दिख रहे हैं। भिंडरावाले के जिस भूत को हम अपनी समझ में कहीं गहरे दबा गए थे, वह नए सिरे से सिर उठाता दिख रहा है। कृषि कानून विरोधी आंदोलन के समय यह जो एहसास हो रहा था कि उसके पीछे विदेशी प्रायोजक खड़े हैं, उनके चेहरे दिखने लगे हैं। उनका अगला कदम नए एजेंडे के साथ पंजाब में अस्थिरता, अलगाववादी सोच का माहौल बनाना हो सकता है। तब से अब तक के समय का उपयोग उन्होंने नए नेतृत्व को तैयार करने में लगाया है। आज अमृतपाल उसी अभियान का प्रतिफल जान पड़ता है। लेफ्ट लिबरल लॉबी, सांप्रदायिक शक्तियां और कश्मीरी अलगाववादियों में एक साथ सक्रियता का संचार होता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन तीनों राष्ट्र विरोधियों शक्तियों में सामंजस्य स्थापित होने का कार्य पूर्ण हो चुका है। संभवतः राज्यों और केंद्रीय सरकार की प्रतिक्रियाओं का जायजा लेने के लिए 3 अलग अलग क्षेत्रों में ये मौसमी गुब्बारे छोड़े गए हैं। स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत ने एक बार कहा था कि देश को 2.5 मोर्चे पर युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। यह आधा मोर्चा माओवादियों, अलगाववादियों, जिहादियों का संयुक्त आंतरिक गठजोड़ जान पड़ता है। हम देखते हैं कि इस मोर्चे को मीडिया के एक समूह का भी प्रश्रय मिला हुआ है। चूंकि प्रारंभ से इन ताकतों का लक्ष्य भारत का विभाजन है, अतः वे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जॉर्ज सोरोस से लेकर नक्सली इलाकों तक में अपनी रणनीतिक पहल करते देखे जा रहे हैं। एक अरसे से यह समूह हिंदुत्व के विचार को कठघरे में खड़ा कर रहा है। हिंदू संगठनों को रक्षात्मक बनाने का प्रयास इनकी रणनीति का महत्वपूर्ण भाग है। इनके देसी विदेशी एजेंटों ने यह काम प्रारंभ कर भी दिया है। भारत में हाल में हमने हिंदू आस्था के आधार रामचरितमानस पर हो रहा आक्रमण देखा। दूसरी ओर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के मंदिरों को निशाना बनाते देख रहे हैं। ये भारत विखंडन की टूलकिट के प्रारंभिक कदम हैं। भारत तोड़ो शक्तियों ने राष्ट्रीय शक्तियों को उनके अपने मैदान पर उनकी योजनानुसार खेलने को आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री फिर हिंडनबर्ग
रिपोर्ट का संयुक्त तूफान भारत के अर्थतंत्र को अक्षम करने की योजना का हिस्सा हो तो हैरत नहीं। ऑक्टोपस का एक मस्तिष्क और बहुत से हाथ होते हैं। वे हाथ एक एक करके सक्रिय होते दिख रहे हैं। पाकिस्तान के पास धन नहीं है, लेकिन आतंकी गुट पर्याप्त आतंकी मानव संसाधन, हाफिज सैयद, फलाहुद्दीन जैसे आतंकी सरगना तो हैं ही। धन की व्यवस्था भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों और कतिपय विदेशी ताकतों की ओर से भी की जा रही है। आतंकी एवं विभाजनकारी शक्तियों की गतिविधियों पर राज्य अब तक मात्र प्रतिक्रिया ही देता रहा है। हम चाहें तो इसका दोष राज्यों में सत्तालोभी राजनीति को दें, लेकिन केंद्रीय सत्ता के धुर विरोध का लाभ अंततः इन शक्तियों को ही मिल रहा है। 2014 के बाद से जिन क्षेत्रों में केंद्र ने पहल करनी प्रारंभ की है, वहां सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। पीएफआई के संबंध में हमने देखा कि इससे पहले कि वे अपने आक्रमण प्रारंभ कर सकें, केंद्र सरकार ने उनके हथियार रखवाकर उन्हें फिलहाल अक्षम कर दिया। परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रशत्रुओं के आगामी अभियान में उनका एक सशक्त भागीदार खेल प्रारंभ होने पहले ही मैदान से बाहर हो गया। यह सांप्रदायिक शक्तियों को एक बड़ा आघात है। उनका देश को 2045 तक मतांतरित कराने की योजना आम होकर सड़क पर आ गई। इन सब गतिविधियों से संकेत मिलता है कि 2024 के चुनाव का लक्ष्य लेकर चलने वाला टूल किट लॉन्च हो गया है। अब हमारे पास रास्ते क्या हैं? राज्यों की शांति व्यवस्था की मशीनरी पर देश की शांति निर्भर है। समय कठिन है। भारत की वैश्विक छवि की रक्षा भी महत्वपूर्ण है। शांति व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषय को संविधान में 100 से अधिक संशोधनों के बावजूद समवर्ती सूची में नहीं लाए जाने पर कभी गंभीरता से विचार नहीं किया गया। राज्यों में केंद्र का दखल राष्ट्रपति शासन लगने के बाद ही संभव हो पाता है। सीमांत राज्यों में जहां अस्थिरता पैदा करने वाली शक्तियां अधिक ताकतवर हैं, केंद्रीय दखल की संवैधानिक व्यवस्था का होना नितांत आवश्यक है। उच्चतम